अस्सलाम वालेकुम। आज हम मैटप्लॉटलिब को स्टार्ट करेंगे और देखेंगे कि विद द हेल्प ऑफ ग्राफ्स एंड प्लॉट्स हम कैसे अपने डेटा सेट्स को डिस्प्ले कर सकते हैं। अपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग के मॉडल्स का जो डेटा होता है, हमने जो ट्रेन किया हुआ होता है या हमें जो क्लाइंट की तरफ से मिला होता है, तो हमने उसका जो रिग्रेशन और लेबलिंग ईच एंड एवरीथिंग करने के बाद हम उसका एक फाइनल टर्म में जब उसको लेके जाते हैं फाइनल कंडीशन में, तो हमने उसको जब डिस्प्ले करना होता है तो हमने ग्राफ्स की हेल्प से करना होता है, प्लॉट्स डिस्प्ले करवाने होते हैं। तो हमने कैसे करने हैं इन द सिंपल वर्ड्स, अगर मैं कहूँ कि आपने ग्राफ्स की ग्राफ विद द हेल्प ऑफ ग्राफ्स आपने अपने डेटा का विजुअलाइजेशन मेक श्योर करना है, और उसके लिए आपने क्या करना है, मैटप्लॉटलिब यूज करना है। मैटप्लॉटलिब क्या है कि पाइथन की एक लाइब्रेरी है, ठीक है, और आप इंपोर्ट करते हो पाइथन से, और अभी हम देखेंगे उसको, उसकी प्रैक्टिस भी करेंगे और हम प्लॉट्स को ग्राफ्स की हेल्प से डेटा भी डिस्प्ले करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है कि आपने ये तीन चीजें इंपोर्ट कर लेनी है, नमपाई, पांडास एंड मैटप्लॉटलिब। अच्छा, जो नमपाई है, ये न्यूमेरिकल ऑपरेशंस जितने भी परफॉर्म होंगे विद द हेल्प ऑफ नमपाई होंगे। नेक्स्ट आप देखते हो डेटा लोडिंग है, डेटा क्लीनिंग है, डेटा मैनिपुलेशन है इन टेबुलर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म मीन रोज एंड कॉलम में आपने जब भी डेटा को किसी किस्म की कैलकुलेशन करनी है तो आप पांडास को यूटिलाइज करोगे। एंड देन मैटप्लॉटलिब की बात आती है। मैटप्लॉटलिब डॉट पाईप्लॉट एज पीएलटी मैंने इसको डिफाइन अलाइन कर दिया यहाँ पे। अब सिनेरियो ये है कि जो मैटप्लॉटलिब है, हमारे जितने भी ग्राफ्स हम यूज करेंगे यहाँ पे, तो वो हम विद द हेल्प ऑफ दिस लाइब्रेरी करेंगे। ओके, एंड नेक्स्ट लाइन पे अगर आप देखते हो, यहाँ पे मैं फर्स्ट स्टेप है जनरेट डमी डेटा विद 50 रोज। 50 रोज का मैं डमी डेटा क्रिएट कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं दे रहा हूँ एनपी। एनपी मैंने कहाँ से लिया है, नमपाई को मैंने असाइन किया हुआ था एज एनपी। एनपी डॉट रैंडम डॉट सीड एंड 33। आप यहाँ पे कोई भी अपने अकॉर्डिंग, आपकी अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप डिजिट दे सकते हो, ठीक है। डॉट सीड, रैंडम डॉट सीड क्या करेगा कि आपको रैंडमली और रिपीटेडली, और ये क्या है कि आपने जो वर्ड कॉन्स्टेंटली दिए होंगे उनको ये डिस्प्ले करवाता जाएगा आपके डेटा के अंदर। अब यहाँ पे अगर आप देखते हो, डेटा इज इक्वल, डेटा एक वेरिएबल है, ठीक है। अब जो फर्स्ट np डॉट रैंडम डॉट सीड है ना, आपने बस इतना इसको अंडरस्टैंड कर लेना है कि आपका रैंडम ये डेटा को डिस्प्ले करवाएगा जो आप इसको असाइन करोगे, ठीक है। अब डेटा एक वेरिएबल लिया मैंने, ठीक है, इज इक्वल टू पीडी। पीडी क्या है कि मैंने पांडास, ऊपर अगर देखो इंपोर्ट पांडास एज पीडी, ठीक है। पीडी डॉट डेटा फ्रेम, डेटा फ्रेम कहाँ से एक्सट्रैक्ट हो रहा है, पांडास से एक्सट्रैक्ट हो रहा है। अच्छा, जो डेटा फ्रेम है ना, इसका काम ये है कि टू डायमेंशनल डेटा आपको प्रोवाइड करेगा रो एंड कॉलम में। उसके अलावा इसका जो काम है लेबल्स असाइन करना, ताकि किसी किस्म की डेटा की उसका रिकॉग्नाइजेशन मेक श्योर हो कि जब उसको इंडेक्स प्रोवाइड हो जाते हैं तो उसको पता चल जाता है कि ये किस इंडेक्स पे डेटा पड़ा है आपका, ठीक है। मैंने उसे बता दिया जो मुझे कॉलम चाहिए, डे, सेल्स, प्रॉफिट, कैटेगरी एंड रीजन, ठीक है। और उसकी वैल्यूज इसको मैंने बता दी कि रैंडमली आपने इसको इसके बिटवीन बिटवीन वैल्यूज देनी है, और ये वैल्यूज देनी है, ठीक है। और ये मैंने इसको एज चॉइस बता दिया कि भाई ABC टू 50 तक आपने इसको चॉइस एज लेके चलना है। 50 का मतलब ये है कि आपके पास जो डेटा की स्ट्रेंथ, जो लेंथ है वो 50 है। अच्छा, यहाँ पे ये मैं डेटा जो कि करवा रहा हूँ, क्रिएट करवा रहा हूँ, ये मैं डमी डेटा क्रिएट करवा रहा हूँ, ठीक है, पाइथन विद द हेल्प ऑफ पाइथन फंक्शंस। नीचे मैंने लिखा हुआ है कि अगर आपने मैन्युअली, अगर आपके पास क्लाइंट की तरफ से दिया हुआ डेटा है, तो आपने क्या करना है, उससे इस तरह इंपोर्ट कर ले। अगर हम नेक्स्ट देखते हो तो मुझे चेक करना है कि आया कि जो मैंने ऊपर डेटा क्रिएट किया वो उसकी लेंथ कितनी है। जब मैंने इसकी लेंथ चेक की है तो मेरे पास सॉरी, अभी मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि जो मैंने ऊपर डेटा क्रिएट किया वो किस किस्म का डेटा है। डेटा डॉट हेड क्या करता है, हमें फर्स्ट 5 रोज प्रिंट करवा के देता है, ठीक है। तो नीचे आप देख लो, उसने 0 इंडेक्स से 4 तक फर्स्ट 5 रो प्रिंट करवा के दे दी है, ठीक है। अगर नेक्स्ट आप देखते हो, मुझे डेटा की लेंथ चेक करनी है, क्योंकि मैंने ऊपर बताया था कि मुझे डेटा का लेंथ 50, ईच एंड एवरी कॉलम 50 डेटा रिकॉर्ड होंगे, ठीक है। यहाँ मैं इसको प्रिंट करवाता हूँ, इसकी लेंथ 50 मुझे बता देगा। नीचे मैंने थोड़ा सा इजी कर दिया है कि यार मैं इसकी शेप में इसको ले जाता हूँ, मुझे बता देगा कि अभी टोटल रोज 50 है। जो सेकंड स्टेप आप देख रहे हो, लाइन प्लॉट ऑफ सेल्स ओवर डेज, इसमें सेल्स ओवर डेज मैं प्लॉट्स को डिस्प्ले करूंगा। पीएलटी क्या है, ऊपर मैंने इसको असाइन किया हुआ है, अगर आप देखो तो import matplotlib.pyplot एज पीएलटी। अब जहां मैंने प्लॉट्स यूज करने होंगे, अपने ग्राफ्स यूज करने होंगे, तो मैं एज पीएलटी ही यूज करूंगा। plt.figure, फिगर मीन मैं इसको साइज असाइन कर रहा हूँ कि जो साइज है वो कितना होना चाहिए। plt.plot, प्लॉट मीन डेटा डे एंड डेटा सेल्स, ये दो कॉलम्स की बेस पे
मैं अपना डेटा डिस्प्ले करवाऊंगा। और जो मार्कर है, मैंने नीचे तमाम मार्कर्स की टाइप्स दी हुई हैं। आपको जिस किस्म का मार्कर चाहिए आप नीचे से यूज़ कर सकते हो। और लाइन स्टाइल किस तरह का होना चाहिए, कलर किस कलर का होना चाहिए, ये नीचे मैंने उसकी टाइप्स दी हुई हैं। और हम यहाँ पे उसको एक उसका डेमो भी देखेंगे और टाइटल में क्या चीज़ आनी चाहिए। मैं इसको एग्जीक्यूट कर लेता हूँ ताकि आपको इसकी अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो जैसे इसका आउटपुट आता है। तो इसका आउटपुट आ गया। तो अभी हम देखते हैं सेल्स ट्रेंड ओवर डेज। अभी इसका जो ट्रेंड है ओवर डेज वो हमें यहाँ से डिस्प्ले हो रहा है। हमने विद द हेल्प ऑफ ग्राफ ये डिस्प्ले करवाना था कि सेल्स का क्या ट्रेंड है डे बाय डे। तो यहाँ पे इसका टाइप है कि मार्केट किस किस्म का होना चाहिए, आप किस किस्म का मार्केट यूज़ करना चाहते हो। यहाँ पे आप एक्स कर दो, लाइन स्टाइल आपने यहाँ पे डबल डैश कर दो। तो आपको जिस किस्म का भी यहाँ पे अभी ग्रीन है तो आप यहाँ पे ग्रीन को रेड कर दो, ठीक है। और ये देखो इसका भी आउटपुट आपके पास आ जाएगा। यहाँ पे जो ग्रिड है ये देखें अभी, ठीक है, इसने टोटल शेप चेंज कर दिया। मैं ग्रिड को फॉल्स कर देता हूँ। तो इसकी मॉडिफिकेशन आप ऐसे कर सकते हो। तो इसके अंदर जो ग्रिड आपको डिस्प्ले हो रहा था वो अभी हाइड हो गया। तो ये आप जो कि अपने प्लॉट्स के अंदर मॉडिफिकेशन कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ दीज कीवर्ड्स। मार्कर है, लाइफ स्टाइल है, कलर है। अगर आपको किसी और कॉलम के भी यहाँ पे डेटा डिस्प्ले करवाना है, ठीक है, तो आप वो करवा सकते हो। जो plt डॉट टाइटल है ये आपका यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है, ये आपका टाइटल है, ठीक है। और जो एक्स एक्सेस में आपके डेज आ रहे हैं अगर आप देखें, और ये वाले आपके डेज हैं, और ये वाली आपकी सेल है, ठीक है। 100 से लेके 500 तक आपकी सेल है, वो वाई एक्सेस में डिस्प्ले करवाई हुई है हमने। और जो ग्रिड है मैंने आपको बता दिया है। जो प्लॉट और शो आपका प्लॉट डिस्प्ले करवाने के लिए हम ये फंक्शन यूज करते हैं, ठीक है। अगर मैं इसको समराइज करूं, इसके अंदर फिगर आप साइज के लिए प्लॉट जो कि plt डॉट प्लॉट का फंक्शन आप यूज कर रहे हो, किस किस उसके कॉलम के ऊपर आपने अपना प्लॉट डिस्प्ले करना है, और कौन से जो कि कीवर्ड्स आपने उसके अंदर यूज करने हैं फॉर द पर्पस ऑफ मॉडिफिकेशन। एंड उसके अंदर फिर किस किस्म की मॉडिफिकेशन आप मजीद कर सकते हो, और टाइटल और लेबल, एक्स लेबल, वाई लेबल कैसे यूज करना है। तो ये मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। अब नेक्स्ट अगर आप देखते हो तो नेक्स्ट में भी सिनेरियो यही है कि आपके पास बार प्लॉट आ रहा है। बार प्लॉट में भी आप सेम कैटेगरी और सेल की बेस पे मैं उसको डिस्प्ले करवा रहा हूँ, उसका मीन ले रहा हूँ, ठीक है, मीन का फंक्शन यूज कर रहा हूँ। एवरेज सेल्स डॉट प्लॉट, इसमें मैं क्या कर रहा हूँ कि काइंड बार और स्काई ब्लू, ऑरेंज और ग्रीन, मैं चाह रहा हूँ कि क्या है कि मुझे 3 टाइप्स ऑफ कलर डेटा डिस्प्ले हो, ठीक है, और उसकी काइंड हो, बार टाइप हो, और एवरेज सेल्स बाय कैटेगरी जो है ये इसका टाइटल है, ठीक है। मतलब एक्स लेवल, वाई लेवल, शो, बाकी सबका सेम ही है। जो मेन चीजें होती हैं वो आपने यही होता है कि जो आपका प्लॉट किस किस्म का प्लॉट आप डिस्प्ले करवाना चाह रहे हो। अगर आप ऊपर देखते हो, ठीक है, ऊपर आपने plt डॉट प्लॉट जस्ट डिस्प्ले किया है, और आपने यहाँ पे क्या है कि इसमें जो भी मॉडिफिकेशन किया वो आपको नीचे डिस्प्ले हो गई है। और यहाँ पे आप मॉडिफिकेशन कर रहे हो कि उसको काइंड उसकी दे रहे हो, बार असाइन कर रहे हो, ठीक है। नीचे अगर देखते हो तो स्कैटर प्लॉट है, ये आप देख रहे हो रिलेशनशिप बिटवीन सेल एंड प्रॉफिट। यहाँ पे आपने फिगर एंड फिगर दिया हुआ है। फिगर मीन मैंने पहले बता दिया आपको कि ये साइज को आपके मेंशन करता है। आपने इसको हाइट और विड्थ इसकी हैंडल करनी है, यहाँ से कर सकते हो। एंड देन स्कैटर्ड है, स्कैटर इसका प्लॉट का टाइप है, और इसमें सेल्स एंड प्रॉफिट की बेस का पे आप उसका रिलेशनशिप डिस्प्ले करवा रहे हो। और कलर जो इसमें आपने पर्पल दिया हुआ है, आप कलर चेंज कर सकते हो जैसे कि मैंने ऊपर बताया हुआ है, ठीक है। ये जो टाइटल है वो ये पड़ा हुआ है आपका सेल वर्सेस प्रॉफिट, ठीक है। और उसके अलावा क्या है कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में आपने कौन सा कॉलम डिस्प्ले करवाना है, ठीक है। ये ट्रू एंड फॉल्स आपने ग्रिड जो अंदर इसके ग्रिड नजर आ रहा है वो डिस्प्ले करवाना भी है कि नहीं। तो आप इसमें फर्दर मॉडिफिकेशन भी कर सकते हो इसकी डॉक्यूमेंटेशन पे। अगर आप नेक्स्ट आते हो तो इसमें पाई चार्ट है। पाई चार्ट को अगर मैं यहाँ पे इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो पाई चार्ट इस तरह का है, ठीक है। इसका सबसे पहले क्या है कि डेटा जो कि रीजन की बेस पे मैं पाई चार्ट डिस्प्ले करवा रहा हूँ, वैल्यू काउंट का फंक्शन यूज कर रहा हूँ, और इसका 6x6 का साइज मैंने मेंशन किया हुआ है। और नेक्स्ट थर्ड लाइन पे जो आप देखते हो plt डॉट पाई, मतलब मुझे पाई चार्ट डिस्प्ले करवाना है और रीजन काउंट्स
की बेस पे रीजन काउंट्स ये मेरा वेरिएबल है जिसमें मैंने अपना डेटा डाटा के अंदर रीजन कॉलम को यूटिलाइज किया हुआ है। मतलब रीजन की बेस पे मेरा पाई चार्ट परसेंटेज डिस्प्ले करेगा, ठीक है। और नेक्स्ट है रीजन काउंट, मुझे देगा कि कितने काउंट का कितना परसेंटेज किस रीजन में आ रहा है, ठीक है। लेबल्स मैंने आगे दिए हुए हैं रीजन काउंट्स डॉट इंडेक्स। अब जो रीजन काउंट डॉट इंडेक्स है, अच्छा ये कैसे परसेंटेज निकालेगा? ये परसेंटेज निकालेगा विद द हेल्प ऑफ इंडेक्स। क्या आपकी इंडेक्सिंग उठाएगा और उससे ये परसेंटेज कैलकुलेट करेगा और वहां पे मेंशन कर देगा। और आगे आप देखते हो ऑटो पीसीटी 1.1%, मतलब आप किस फॉर्म में डेटा डिस्प्ले करवाना चाह रहे हो, परसेंटेज की फॉर्म में, ठीक है। आगे स्टेट एंगल में भी पहला प्लॉट आपका कहाँ से डिस्प्ले होना चाहिए, 140 डिग्री के एंगल से, ठीक है। पीएलटी डॉट टाइटल, ये वही है कि टाइटल डिस्प्ले हो रहा है और ये एक्सेस जो है वो इक्वल है, ठीक है, राउंड अबाउट। और बाकी जो है ये लाइन मैंने इसको कमेंट किया हुआ है, इसमें मैंने बताया हुआ है कि पीएलटी डॉट एक्सेस ऑन ऑफ एक्सेस इक्वल, आप इसमें इसकी शेप्स को हैंडल कर सकते हो। यहाँ से पीएलटी डॉट शो क्या आएगी, आपका प्लॉट डिस्प्ले करवा रहा है। नेक्स्ट अगर आप देखते हो आपके पास हिस्टोग्राम का एक प्लॉट आता है, उसमें क्या है कि सॉरी, हिस्टोग्राम का आप अपने ग्राफिकल व्यू कैसे डेटा डिस्प्ले करवाते हो। सबसे पहले आप साइज को हैंडल कर रहे हो फर्स्ट लाइन में। दूसरे, आप बता रहे हो कि आपने कौन सा ग्राफ यूज करना है। आप हिस्टोग्राफ का मीन मतलब ये है कि आप हिस्टोग्राम यूज कर रहे हो। किस कॉलम की बेस पे यूज करना है, आप बता रहे हो कि प्रॉफिट की बेस पे यूज करना है, ठीक है। बिन्स 10 कलर टील, जो भी आपने मॉडिफिकेशन करनी है वो आप इसी के अंदर करेंगे। एंड देन आप टाइटल बता रहे हो, एक्स और वाई लेवल बता रहे हो, एंड देन ग्रिड आप ड्रू कर रहे हो। वही सेम सिनेरियो है बाकी जो भी ग्राफ्स में है। ये एक ओवरव्यू था कि आप अपना डेटा को विजुअलाइज करवाना चाह रहे हो विद द हेल्प ऑफ ग्राफ्स एंड प्लॉट्स, कैसे करोगे, ठीक है। जब आपने अपने मॉडल्स की परफॉर्मेंस कभी कभी देखनी होती है कि क्या आपका मॉडल अच्छा ट्रेन हो रहा है, बैड ट्रेन हो रहा है, या वो किस लेवल पे जा रहा है, ठीक है। उसकी अंडरस्टैंडिंग के लिए आप बार बार कैलकुलेशन करने तो नहीं बंदा बैठेगा। अगर कैलकुलेशन आपने टाइम सेविंग करनी है तो डेट्स मीन कि आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज कर रहे हो, आप पाइथन के फंक्शन यूज कर रहे हो, आप क्या वो बेटर वे में यूज कर रहे हो कि नहीं कर रहे, कि वही आप हार्ड कोड चीजें यूज कर रहे हो अगेन एंड अगेन। आप चीजों को ऑटोमेट कैसे करोगे, ठीक है। आप अपनी स्क्रिप्ट अलाइन कर रहे हो, आप क्या है कि अपनी जॉब्स चला रहे हो, क्रॉन जॉब्स जिसको हम बोलते हैं, आप टाइमर्स चला रहे हो, आप डिलेज से अपनी चीज़ों को हैंडल कर रहे हो, आप डेटा, यहाँ तो बात जस्ट डेटा की विजुअलाइजेशन की हो रही है, जिसमें क्या है कि ये सारी चीज़ें एक ना एक दूसरे से कैसे ना कैसे इंटरलिंक कर रही होती हैं। कि सपोज आपने कोई टाइमर चलाया हुआ है कि यार आफ्टर 30 मिनट्स ये मेरी स्क्रिप्ट चले और मेरे डेटा को फेच करके लाए, करंट डेटा को, और विद द हेल्प ऑफ ग्राफ्स मेरा डेटा डिस्प्ले होना चाहिए और मुझे पता चले कि वो ग्राफ ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, मेरी सेल्स कहाँ पे खड़ी है, मेरा प्रॉफिट कहाँ पे खड़ा है, मुझे लॉस हो रहा है। आप अपने बिजनेस ये बड़ी एक अच्छी चीज़ है कि आप अपने बिजनेस की इन गोइंग और क्या उसे कहते हैं इनकमिंग और आउट गोइंग को हैंडल करने के लिए आप ग्राफ्स का यूटिलाइज कर रहे होते हो और आपको आइडिया होता है कि यार ठीक है, ग्राफ्स आपका बहुत मेच्योर कर रहे हैं आपके बिजनेस को। और ये बड़ा अच्छा वे है कि आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अपने बिजनेस में इंप्लीमेंट करते हो। थैंक यू वेरी मच, आज का लेक्चर हमारा क्लोज।